एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 में अपने को बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। बहुत सारा अपने को वैल्यूज दिया है x का, बहुत सारा y का, और फिर पूछा है फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ y फॉर x इक्वल टू 2.5, यानी x दे दिया, y का वैल्यू निकालना है, यानी y ऑन x को यूज करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन दोनों का निकालना है, x ऑन y भी बोला निकालने, y ऑन x भी बोला। तो जो x का वैल्यूज है उसको x के नीचे लिखो, 3 4 5 6 7, फिर इसका स्क्वायर कर लो, 9 16 25 36 49। y का वैल्यूज अपने को दिया 6 5 4 3 2, 6 5 4 3 2, y का स्क्वायर 36 25 16 9 4, x इंटू y 18 20 20 18 14। अच्छा, इसके अंदर में हम लोग को फॉर्मूला x ऑन y के लिए चाहिए, y ऑन x के लिए चाहिए। तो x ऑन y का जब निकालना होगा तो x ऑन y के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, bxy चाहिएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। तो x ऑन y निकालने के लिए x बार चाहिए, y बार चाहिए, bxy चाहिए। वैसे ही y ऑन x यदि अपने को निकालना है तो y ऑन x के लिए बोलेंगे byx, और byx का मतलब y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार। तो y ऑन x निकालने के लिए byx चाहिए, x बार y बार चाहिए, जो ऑलरेडी यहाँ हम लोग निकालेंगे, दोनों में सेम यूज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले x बार निकालते हैं, x बार के लिए समेशन x चाहिए और y बार के लिए समेशन y चाहिए। समेशन x है 25, समेशन y है 20, तो x बार इज इक्वल टू समेशन x बाई n, यानी कि 25 बाई 1 2 3 4 5, x बार का वैल्यू 5, y बार इक्वल टू समेशन y बाई n 20 बाई 5 यानी 4। तो सर x माइनस 5 इज इक्वल टू bxy का वैल्यू चाहिए y माइनस 4, यहाँ पर y माइनस 4 इक्वल टू byx का वैल्यू चाहिए x माइनस 5। सर अभी भी दो चीज वेरिएबल मिसिंग है, कौन सा, bxy एंड byx। तो निकालते हैं। bxy के लिए अपने को फॉर्मूला ये वाला यूज करना होगा, समेशन xy 1/n समेशन x इंटू समेशन y। ये सारा फॉर्मूला मेरे को लर्न नहीं है, इसीलिए मेरे को देख देख के लिखना पड़ता है, कोई चोरी वाला बात नहीं है। सब कचरा चैप्टर का फॉर्मूला हम लोग लर्न नहीं करते हैं, आप लोग लर्न कीजिए, एग्जाम दे के आइए। जो पीछे सो नीचे, पीछे y है तो नीचे y का टर्म्स होगा by। अच्छा सर, इसमें वैल्यूज अभी पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। bxy का सम चाहिए, ये वाला सिग्मा xy, सिग्मा x चाहिए, सिग्मा y चाहिए, सिग्मा y स्क्वायर भी चाहिएगा, ठीक है सर। सिग्मा xy का वैल्यू 90 है क्या, सिग्मा y स्क्वायर का वैल्यू भी 90 है। पुट करते हैं यहाँ पर 90 माइनस 1/5, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5, 1/5 इंटू समेशन x इंटू समेशन y बाई समेशन y स्क्वायर, यानी 90 माइनस 1/5 इंटू समेशन y का होल स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, समेशन y का होल स्क्वायर। समेशन y कितना है 20 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, सो दिस इज 90 माइनस 100 बाई 90 माइनस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 5, कितना होगा 20 into 20 is 400, 400 divided by 5 is 80, so this is minus 10 by 10, इसका वैल्यू -1 आ रहा है, ठीक है सर, -1 ही है। bxy का वैल्यू -1, so x minus 5 is minus y plus 4, यानी x plus y is equal to 9, ठीक है। या आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन सा x on y है ना, तो x on y है तो इसको अपने x के फॉर्म में सब्जेक्ट बना के भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -y प्लस 9। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, x on y का। सर y on x वाला में एक मिसिंग है byx, इसको कैलकुलेट करते हैं। byx इक्वल टू समेशन xy माइनस 1/n समेशन x इंटू समेशन y बाई जो पीछे सो नीचे
पीछे यदि x है तो नीचे x का टर्म्स रहेगा 1/n समेशन x का होल स्क्वायर। समेशन xy का वैल्यू 90 माइनस 1/5 इंटू 25 इंटू 20 बाई समेशन एक्स स्क्वायर का सम चाहिए, एक्स स्क्वायर का समेशन चाहिए, एक्स स्क्वायर का सम कितना है 135 135। सो दिस इज 135 माइनस 1/5 इंटू समेशन एक्स यानी 25 का स्क्वायर। सो दिस इज 90 माइनस 5 5 ये हो गया 100 बाई 135 माइनस कितना होगा 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 5। तो एक 5 से 25 उड़ाते हैं, 5 बचेगा, 25 इंटू 5 इज 125। सो दिस इज माइनस 10/10। इसका वैल्यू भी सर -1 आ रहा है। लकीली बाई चांस दोनों सेम आया, हमेशा सेम आए कोई जरूरी नहीं है। y इज इक्वल y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। तो ये x ऑन y है, ये y ऑन x है। क्वेश्चन अभी बाकी है। बोर्ड एग्जाम में बच्चा लोग गड़बड़ कर देता है, 99 पे जाके अटक जाता है इसी कारण से। क्वेश्चन में एक चीज पूछा हुआ अभी मिसिंग है। देखो क्वेश्चन में एक चीज पूछा है, वो नहीं बना के दोगे 1 मार्क्स काट लेगा। सर क्या पूछा और उसमें पहले तो x ऑन y y ऑन x पूछा था, वो निकल गया। इतना करते करते ना स्टूडेंट भूल जाता है कि कुछ और भी पूछा था क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन को चेक करो। फाइंड एन एस्टीमेट ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2.5। बोला x का वैल्यू यदि 2.5 है तो y का वैल्यू कितना होगा। x का वैल्यू दे दिया, y का वैल्यू पूछा, मतलब वी हैव टू यूज y ऑन x। y ऑन x कौन सा है सर, वो वाला। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9, y इक्वल टू माइनस 2.5 प्लस 9 which is 6.5. So the value of y will be 6.5. ठीक है। नेक्स्ट सुनिए इसके बाद वाला एग्जांपल नंबर 8 जो कि हम बोर्ड पे बना के नहीं देंगे। गिवन द ऑब्जर्वेशंस 10, -5, 10, -3, 11, -2, 11, 0, 12, 1, 15, 6, 16, 4, 11, -2. Predict the value of y corresponding to the value 14 of x. Predict the value of x when the value of y is 3. मतलब x on y, y on x. एग्जाम्पल नंबर 8 में दोनों इक्वेशन निकालना होगा, x on y भी निकालना होगा, y on x भी निकालना होगा। ये दोनों इक्वेशन निकालिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ y when the value of x is 14, इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, y on x. Also they have asked for predict the value of x when the value of y is 3, इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, x on y. x निकालना, y दे दिया, x on y. y निकालना है, x दे दिया, y on x. तो x on y, y on x दोनों इक्वेशन निकाल लेना एकदम सेम लाइंस में। आप लोग एग्जांपल का स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सेम लाइंस में सॉल्व करके x on y, y on x का इक्वेशन निकाल देना, उसके बाद इन दोनों का वैल्यू निकाल के दे देना। और एक बात हमेशा याद रखना, सुनो ध्यान से, यहाँ पर ये वैल्यू एग्जैक्ट आ गया तो लिख दिए। कभी कभी ये वैल्यू फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन में यदि आया और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते समय एग्जैक्ट डेसिमल नहीं आए ना तो फ्रैक्शन में ही रखना। मतलब मान लो इसका वैल्यू आ रहा है 1.3333, तो आप 1.333 मत लीजिएगा, कीप इट एज 4/3, फ्रैक्शन में ही रखिएगा और उस फ्रैक्शन को ही यहाँ पर यूज करना। और इसको तोड़ा फाड़ी साफ सफाई करके जो राउंड ऑफ करना होगा वो फाइनल आंसर में। और राउंडिंग ऑफ फाइनल आंसर में भी हम मना करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कीप इट इन फ्रैक्शन। समझ गए बात को। एक बार आप वहाँ राउंड ऑफ करोगे, एक बार यहाँ राउंड ऑफ करोगे, एग्जैक्ट आंसर से मिसमैच कर जाएगा। तो कभी भी यदि नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल है, समझ गए बात को, 1.333 आ रहा है तो 1.33 को 1.34 मत ले लेना या 1.33 मत लेना, गड़बड़ हो जाएगा। कीप इट इन फ्रैक्शन, वही फ्रैक्शनल वैल्यू को यहाँ रखो, उसी फ्रैक्शनल वैल्यू को रख करके इसको पूरा सिंप्लीफाई करो। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं byx का वैल्यू 1.5 एग्जैक्ट आ रहा है और bxy का वैल्यू देखो एग्जैक्ट आ रहा है क्या, 95 minus 1 divided with 8, 94.875, 54 divided with 94.875। देखो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट बुक वाला ले लिया डेसिमल राउंड ऑफ करके, हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग उसको फ्रैक्शन में ही रखेंगे और उसके फ्रैक्शन को ही हम लोग लेके जाएंगे उसके इक्वेशन वाले फॉर्मूला में और उसी हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे।
बना लीजिए 7, हम 8 बना के दे देते हैं आप लोगों को बोर्ड में। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 8 बना के दे देते हैं, एक बार चेक कर लो। bxy और byx वाला वैल्यू पे थोड़ा ध्यान रखना। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, इसीलिए हम नहीं मिटा रहे हैं फॉर्मूला को। x का वैल्यूज दिया अपने को 10 10 11 11 12 15 16 11। x का स्क्वायर कर लेंगे 100 100 121 121 144 225 256 121। y का वैल्यूज अपने को दिया है -5 -3 -2 0 1 6 4 -2। y का स्क्वायर 25 9 4 0 1 36 16 4। x into y -50 -30 -22 0 12 15 6 are 90 16 4 are 64 -22। सारा सम चाहिएगा। सिग्मा x 96 11 88 -1 95 42। ये सारा वैल्यूज आप लोग चेक कर लीजिएगा करेक्ट है कि नहीं, हम बुक से छापा मारे हैं। ये सारा वैल्यूज आ गया ना अपने पास। सिग्मा x चाहिए, सिग्मा x चाहिए x बार निकालने के लिए 96 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 जा 8 2 जा। y बार इक्वल टू समेशन y बाई n, समेशन y चाहिए -1/8। कीप इट लाइक दिस, गंदा टाइप फ्रैक्शन है ये, डिवाइड नहीं करने जाएंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है सर। अब bxy के लिए सिग्मा xy 42 - 1/8 इंटू सिग्मा x 96 इंटू सिग्मा y -1 बाई सिग्मा y स्क्वायर यानी 95 - 1/8 इंटू सिग्मा y -1 का स्क्वायर। इसका वैल्यू यहाँ से ऑब्टेनेबल है 42 - 1/8 इंटू 96 इंटू -1 बाई सिग्मा x स्क्वायर। सिग्मा x स्क्वायर इज 1188 - 1/8 इंटू सिग्मा x का होल स्क्वायर। देखिए ऊपर वाला कैलकुलेट करते हैं। 42 + 12 बाई 95 -1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1 डिवाइडेड विद 8। एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 54 डिवाइडेड विद 95 माइनस 0.125 94.875 54 डिवाइडेड विद 94.875। सर इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में ही रखना पड़ेगा। इसको हटाएंगे तो ऊपर में 1000 यानी 54,000 बाई 94,875 144 बाई 253। अपने पास साइंटिफिक कैल्सी में एक फ्रैक्शन का बटन, हम लोग फ्रैक्शन का बटन को यूज करेंगे। फ्रैक्शन का बटन है ना अपने पास, उसको अपने यूज करेंगे। 54,000 डिवाइडेड विथ 94,875। इससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में वहां पर अपने लिख देंगे। अपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट डेसिमल नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर 8 12 so this is 42 plus 12 by 96 into 96 divided with 8 minus 1188 which is 36। ये हो गया 42 plus 12 54 by 36 54 डिवाइडेड विद 36। देखो ये एग्जैक्ट डेसिमल में जा रहा है तो इसको आप कर सकते हैं। 1.5 जा रहा था 1.5 कर दिए।
x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई 144/253 y माइनस वाई बार. So x minus 12 equal to 144/253 y plus 144/253 into 1/8. ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना. So x equal to 144y by 253 प्लस इसमें कुछ कट रहा है क्या? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 18. 144 डिवाइड बाई 8 करने से 18 आता है. 18/253 प्लस 12. इन दोनों को आपस में ऐड कर लो. ये x ऑन y है ना, तो x का सब्जेक्ट बनाए हम लोग प्लस 18/253 प्लस 12. ये हो जाएगा 18 प्लस 253 इंटू 12, 3054/253. यहाँ पर y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स. बी वाई एक्स का वैल्यू कितना निकाले आपने? 1.5 ना. x माइनस एक्स बार यानी 12. सो दिस इज y प्लस 1/8 इक्वल टू 1.5x माइनस 18. y इज इक्वल टू 1.5x माइनस 18 माइनस 1 डिवाइडेड विथ 8 0.125. y इक्वल टू 1.5x माइनस 18.125. ये x ऑन y का निकला, ये y ऑन x का निकला. क्वेश्चन में अपने को और भी कुछ पूछा है, बोला y का वैल्यू निकालो. तो y का वैल्यू निकालो मतलब y ऑन x को यूज करो. x का वैल्यू अपने को कितना बोला? 14. तो 1.5 इंटू 14 माइनस 18.125. सो y इज इक्वल टू 1.5 इंटू 14 माइनस 18.125. दिस इज 2.875. यहाँ पर अपने को नेक्स्ट वाला में देखो कुछ बोला है, वैल्यू x का निकालो. y का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू निकालना है. 144/253 इंटू 3 प्लस 3054/253. इसका वैल्यू निकल जाएगा. x इज इक्वल टू 144 इंटू 3 यानी 432 प्लस 3054 3486/253. अब आप इसको डिवाइड करो और ये जो आंसर आ रहा है यू कैन राउंड ऑफ दिस वैल्यू. समझ गए मेरा बात को? एक बार आप वहां राउंड ऑफ करते, एक बार यहाँ राउंड ऑफ करोगे तो जो आंसर आना चाहिए उससे वो दूर चला जाता है. इसलिए राउंड ऑफ एक ही बार होगा फुल एंड फाइनल आंसर में. यदि वहां एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो यू हैव टू कीप इट इन फ्रैक्शन, यू हैव टू यूज फ्रैक्शनल वैल्यू एंड अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करके देना होगा. यदि आप ऐसे ही करोगे तभी आपको बोर्ड में 5 में 5 मिलेगा, नहीं तो 1 मार्क्स यहाँ काट लेगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस. हाँ, जहाँ एग्जैक्ट आ रहा था, देखिए 1.5 में एग्जैक्ट आ रहा था ना, तो 1.5 लिए. एग्जैक्ट नहीं आएगा तो यू हैव टू कीप इट इन फ्रैक्शन. अब फाइनल आंसर में आप चाहे तो राउंड ऑफ कर सकते हैं. इसको 13.77865 है ना, 13.7786 865 को 9 कर सकते हैं. 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस कुछ नहीं लिखा तो जो इच्छा कर सकते, बट राउंड ऑफ यहीं पर फाइनल में कीजिएगा. सॉल्व करो कॉपी में. नेक्स्ट एग्जांपल 9. इसमें अज्यूम इन मेथड आप लोगों को सिखा देते हैं कि अज्यूम इन मेथड से कैसे सॉल्व करना है. Example 9. The data for marks in physics and history obtained by the students are given below. Physics और history दो का डेटा अपने को दिया है, तो इसमें एक काम करो, physics को ले लो x और history को ले लो y. x अपने को दिया है तो यहाँ पे चाहिएगा u इज इक्वल टू x माइनस अज्यूम इन u का स्क्वायर. फिर y अपने को दिया है तो v इज इक्वल टू y माइनस अज्यूम इन एंड v का स्क्वायर एंड uv. अज्यूम इन मेथड से करने से अपने को ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा. ठीक है, अब अज्यूम इन कैसे निकलता है वो देखिएगा. पहले x का वैल्यूज लिखो 15, 12,
88777 अज्यूम मीन निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू कौन सा है इसमें 3 और मैक्सिमम वैल्यू 15। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम कर लो, जितना आ रहा है उसको डिवाइड बाई 2 कर लो, कितना आ रहा है 9। इसमें सर है नहीं, एक काम करते हैं हम लोग 8 को ले लेते हैं, नहीं तो 7 को ले लेते हैं। यू कैन टेक एनी नियर मिडल वैल्यू। 8 को लोगे तो 8 माइनस 8 2 बार 0 आ जाएगा, और 7 लोगे तो ये 3 0 आ जाएगा। एक काम करो 7 ले लेते हैं, ठीक है। बुक वाला लोग क्या लिया है सर 8, हम 8 नहीं लेंगे, हम 7 लेंगे। एकदम एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो बुक वाला का आया, नहीं तो पैसा वापस हो जाएगा। अज्यूमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल दी सेम, नियर मिडल वैल्यू लेना पड़ता है। 15 minus 7 is 8, 12 minus 7 is 5, 8 minus 7 is 1, 1, 0, 0, 0, 6 minus 7 minus 1, 5 minus 7 minus 2, 3 minus 7 is minus 4. U का स्क्वायर 8 8 जा 64, 5 5 जा 25, 1 1 0 0 0 1 4 16। Y का वैल्यूज को लिखो, Y का क्या वैल्यूज दिया आपने को 10 25 17 11 13 17 20 13 9 15। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा है, मिनिमम वैल्यू 9 है और मैक्सिमम वैल्यू 25 ना। मिनिमम 9 मैक्सिमम 25, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो, कितना आ रहा है 17। तो सर 17 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, जो इच्छा वो ले सकते हैं, लेकिन नियर मिडल लेना 17 या 17 के आसपास। ठीक है सर, एक काम करते हैं 17 ही ले लेते हैं। 10 माइनस 17 माइनस 7, 5 और 3 8, 0 माइनस 6 माइनस 4 0, 20 माइनस 17 3, 13 माइनस 17 माइनस 4 माइनस 8 और यहाँ पर माइनस 2। U का V का स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 0 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 0 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4। U को V से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है 8 7 जा 56, 5 8 जा 40, 1 into 0 is 0, 1 into minus 6 is minus 6, 0 0 0, ये 3 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 and this one 8 plus 2 नहीं 2 into 8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8। ये सारा वैल्यूज का मेरे को जरूरत पड़ेगा, अभी देखते हैं, खाली x का और y का नहीं चाहिएगा। 8 plus 5 plus 1 plus 1, 8 plus 2 10 15, 15 में से 4 2 6 और 1 7 चला गया। 15 minus 7 is 8। हेल्प कर दीजिए मेरे को थोड़ा सा, ठीक आ रहा है 8 होगा। नेक्स्ट वैल्यू 64 plus 25 plus 1 plus 1 plus 1, 4 3 7 plus 16 112। और यहाँ से समेशन v का वैल्यू -7 plus 8 minus 10 plus 3 minus 4 minus 8 minus 2 minus 20। यहाँ पर 49 plus 64 plus 36 plus 16 plus 9 plus 16 plus 64 plus 4 258। uv का वैल्यू -56 plus 40 minus 6 plus 4 plus 16 plus 8 6। अब फॉर्मूला यूज करना है अपने को। इसमें क्या बोला, सबसे पहला कंप्यूट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, r का वैल्यू निकाल के देना है। तो r इज इक्वल टू सिग्मा uv माइनस 1/n सिग्मा u इंटू सिग्मा v बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा u स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा u का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा v स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा v का होल स्क्वायर। याद है कोरिलेशन कोएफिशिएंट r में यही फॉर्मूला यूज करते थे। ठीक है सर, समेशन uv यानी 6 माइनस 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 इंटू समेशन u इंटू समेशन v बाई
स्क्वायर रूट ऑफ समेशन यू स्क्वायर 112 माइनस 1/10 इंटू समेशन यू का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वी स्क्वायर यानी 258 माइनस 1/10 इंटू समेशन वी यानी -20 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, 6 माइनस माइनस प्लस 8 2 16 बाई, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, 8 इंटू 8 डिवाइडेड विथ 10 6.4, 112 माइनस 6.4 स्क्वायर रूट ऑफ 105.6 स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 10 यानी 40, 258 माइनस 40 स्क्वायर रूट ऑफ 218। सो दिस इज 22 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 105.6 इंटू 218, 105.6 इंटू 218 जो आया उसका स्क्वायर रूट, यानी दिस इज 22 डिवाइडेड विथ 151.726069, 22 divided with the answer 0.144998। ठीक है, अब इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.145। तो r का वैल्यू अपने पास आ गया। नेक्स्ट अपने को क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन इन विच फिजिक्स इज टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिजिक्स कौन सा है, ये ना, x को इंडिपेंडेंट बनाना है, मतलब वी नीड टू कैलकुलेट y ऑन x। x को क्या करना है, फिजिक्स को इंडिपेंडेंट बनाना है, x को इंडिपेंडेंट बनाना है मतलब y ऑन x, और y को इंडिपेंडेंट बनाना है मतलब x ऑन y। समझ पा रहे हैं मेरा बात, जिसको इंडिपेंडेंट बनाना होता है वो बाद वाला होता है, y ऑन x में ये इंडिपेंडेंट है और x ऑन y में ये इंडिपेंडेंट है, जो बाद वाला है वो इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। दिस वन इज इंडिपेंडेंट एंड दिस वन इज डिपेंडेंट। तो अपने को इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रिग्रेशन लाइन इन विच फिजिक्स इज टेकन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। A candidate has scored 10 marks in physics but was absent for history test. Estimate his probable score for the later test. Marks on history, on physics, history on physics। ठीक है, y on x के बारे में खाली बात की, x on y का जरूरत अपने को नहीं पड़ेगा। y on x अपने निकाल देंगे, y on x से अपने को जो नेक्स्ट वाला कंटिन्यूएशन क्वेश्चन पूछा वो भी निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए। नाइन का सेकंड क्वेश्चन में जो अपने को पूछा है उसमें बोला है कि फिजिक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। फिजिक्स क्या है, x, मतलब x को इंडिपेंडेंट लेना है तो y डिपेंडेंट हो जाएगा, इसका मतलब कि y on x अपने को निकाल के देना है। तो y on x के लिए अपने को byx चाहिएगा। byx का फॉर्मूला समेशन uv माइनस 1/n समेशन u इंटू समेशन v बाई समेशन u स्क्वायर माइनस 1/n समेशन u का होल स्क्वायर। सो दिस इज 22 माइनस 1/10 इंटू -2 इंटू 0 बाई 106 माइनस 1/10 इंटू -2 का स्क्वायर। इसका ऊपर में कितना आएगा, क्यों बुक वाला वैल्यूज नहीं होगा क्या? वो वाला वैल्यूज से कहीं ना। अच्छा, समेशन uv यानी 6 माइनस 1/n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 इंटू समेशन u का वैल्यू 8 इंटू समेशन v का वैल्यू -20 बाई समेशन u स्क्वायर 112 माइनस 1/10 इंटू समेशन u 8 का स्क्वायर। ये 0 इससे कैंसिल, 6 प्लस 8 2 16 बाई 112 माइनस 8 इंटू 8/10, 8 8 64, 64/10 मतलब 6.4। सो दिस इज 22 बाई 112 माइनस 6.4 105.6। इसको डिवाइड करके देख लो कि एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। 22 डिवाइडेड विद 105.6 सर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, सो वी हैव टू कीप इट इन फ्रैक्शंस। इसको हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा। फ्रैक्शन का बटन अपने कैलकुलेटर में है 220 बाई 1056 5/24 कीप इट इन फ्रैक्शन। सर byx आ गया
अब y ऑन x निकालने का फॉर्मूला, जिसके लिए मेरे को x बार चाहिए, a प्लस समेशन u बाई n, y बार चाहिए b प्लस समेशन v बाई n। ये हम लोग कितना लिए थे 7 प्लस समेशन u का वैल्यू 8 बाई 10 7.8, v अपने लिए 17 प्लस समेशन v माइनस 20 बाई 10 यानी इसका वैल्यू आएगा 15। ठीक है। अब बच्चा लोग को ये कंफ्यूजन होता है भैया ये फॉर्मूला कहाँ से आया x बार का, हम लोग तो आज तक लाइफ में कभी नहीं पढ़े। अरे आप लोग पढ़े हैं बट आप लोग ध्यान नहीं दिए। x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ, याद है? अरे तो जब फ्रीक्वेंसी होता है तो f रहता है, जब फ्रीक्वेंसी नहीं होता है तो f नहीं रहता है। फ्रीक्वेंसी है तो f है, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो f नहीं है। ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए और ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए। यहाँ तो इंडिविजुअल सीरीज चल रहा है। फॉर्मूला यूज करते हैं y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, y माइनस 15 इक्वल टू 5 बाई 24, x माइनस एक्स बार का वैल्यू 7.8। y माइनस 15 इज इक्वल टू 5x बाई 24 माइनस 5 इंटू 7.8 39 बाई 24। सो y इक्वल टू 5x बाई 24 माइनस 39 बाई 24 प्लस 15। इन दोनों को ऐड ऑन करके कर देंगे 15 माइनस दिस, अरे माइनस ऑफ दिस प्लस 15 मतलब 15 माइनस दिस। सो y इक्वल टू 5x बाई 24 15 इंटू 24 माइनस 39 प्लस 321 बाई 24। इन दोनों का सम ये है। ये अपना कौन सा इक्वेशन निकला y ऑन x। अब इसका देखो पार्ट 3 में एक क्वेश्चन पूछा है, अ कैंडिडेट had scored 10 मार्क्स इन फिजिक्स। फिजिक्स यानी कि x में कितना वैल्यू आया, फिजिक्स यानी कि x, y ऑन x का वैल्यू कितना लेना है 10, x का वैल्यू 10 दे दिया, y का वैल्यू निकालना है मतलब y ऑन x यूज करना है। y इक्वल टू 5 बाई 24 इंटू 10 प्लस 321 बाई 24, y इक्वल टू 50 प्लस 321 बाई 24, y इक्वल टू 371 बाई 24। y इज इक्वल टू 371 डिवाइडेड विथ 24, 15, y इज इक्वल टू 15.4583। अब इसको आप फाइनल आंसर में इफ यू वांट यू कैन राउंड ऑफ। 15.458 is 15.46 यानी 15.5। ठीक है। नेक्स्ट जो अपने को एग्जांपल 10, 11, 12 में दिया है सम्स, उसमें वो लोग नया नया मेथड सिखा रहा है, वो सब अपने काम का नहीं है, वो अपने गाइडलाइंस में नहीं है। अपने ये जो मेथड सीखे हैं, दो तरीका सीखे हैं, एक x बार y बार निकाल के bxy byx का पुराना वाला फॉर्मूला, और एक अज्यूम मीन वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये दो अपने जानते हैं, अपने इस दो से ही करेंगे। अपने उसमें नया नया मेथड उन लोग का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 10 तो वो लोग नॉर्मल सिस्टम से किया है जैसे अपने करते हुए आए हैं। एग्जाम्पल 11 और 12 में नया नया फॉर्मूला निकाल के लोग लगाया, नॉर्मल इक्वेशन, ये इक्वेशन, वो सब अपने को करने का जरूरत। सीधा सीधा अपने जो जानते हैं अपने उसी से सॉल्व करके दे देंगे। अपना आंसर जो इन लोग का आया उससे मैच कर जाएगा। सो ये अब आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग घर में करेंगे। दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। नेक्स्ट क्लास न्यू चैप्टर।